जय माता दी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अयाना है और एस्ट्रो अयाना परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर की कृपा से मैं और मेरा परिवार बिल्कुल कुशल पूर्वक है और ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा कुशल पूर्वक रहे। माता रानी आप सभी की ज़िंदगियों में ढेर सारी खुशियाँ दे, सुख दे, समृद्धि दे, अच्छी सेहत दे और आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल को आसान करे। तो आज का जो ये वीडियो है ये रिलेटेड है दो टॉपिक पर जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था और रीज़न क्योंकि मैं थोड़ी बिज़ी थी। तो बात करेंगे आज आदि पुरुष के बारे में और स्नैपी गर्ल से रिलेटेड। तो सबसे पहले बात करते हैं जो मूवी आई है आदि पुरुष। काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस मूवी को लेकर, बहुत सारी बातें रिलेटेड टू जिस तरह से डायलॉग्स यूज़ किए गए हैं एंड बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पर मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को कैसे पास किया। देखिए, बात यहाँ पर ऐसी है कि क्या हम वाकई आज की लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी में जी रहे हैं? क्या हर तरह से हर बात से मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी से शुरू होकर कंट्रोवर्सी पे ख़त्म हो रहा है? सच अ बिग बजट मूवी जो ऑफ कोर्स जिसका फर्स्ट थ्रेशहोल्ड ही सेंसर बोर्ड है, तो सेंसर बोर्ड कोई अनजान नहीं है। आई मीन टू से जो सेंसर बोर्ड की एंटिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंडियन नहीं है या ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं जानती कि इंडिया में, भारत देश में रामायण की क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है, लोगों की क्या भावनाएं जुड़ी है, राइट। तो जब ये सारी ही बातें सेंसर बोर्ड को पता है तो ये मूवी पास कैसे हुई? क्या इस मूवी का एजेंडा ही ये था कि इसमें कुछ जो जिन चीज़ों पे लोगों को ऑब्जेक्शन हो वो बातें की जाए, सेंसर बोर्ड से किसी तरह से मूवी पास करा ली जाए और उसके बाद में इसे बस एज अ कंट्रोवर्शियल डिश की तरह पेश किया जाए ताकि लोग इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करते रहे, कंट्रोवर्सी में इसे देखें और बस बात वैसी ही होती है कि क्या हुआ, बदनाम हुए, नाम तो हुआ। क्योंकि अगर इस तरह से एजेंडा मूवी का होगा और इस बेसिस पे अगर मूवी चलेगी तो अगेन मैं यही कहूँगी कि एज अ ऑडियंस हम रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि अगर इस ही बेस लाइन पर ये सारी चीज़ें प्लान की गई है, सो एज एन ऑडियंस वी रियली नीड टू वर्क आउट ऑन दिस एंड स्टॉप दीज काइंड ऑफ प्लानिंग्स जो कि लोग करते हैं, ठीक है, और जो कि ठीक नहीं है, जो कि पूरी तरह से गलत है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ के ऊपर ज़रूर जवाब देना चाहूँगी जो कि मैंने आई थिंक 15 दिन पहले सुनी थी और मुझे तभी से जवाब देना था लेकिन मैं काफ़ी बिज़ी थी तो मैं इस बात पर कहीं जवाब नहीं दे पाई, ना तो मैं वीडियो बना पाई। इनफैक्ट मैं इंतज़ार में भी थी कि कहाँ से क्या जवाब आता है, कौन इसके ऊपर अपनी क्या टिप्पणी देता है, राइट। तो ये बात हुई थी जो हमारी अनुपमा दी हैं, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि क्या सीता माता के साथ अन्याय नहीं हुआ था, क्या सीता माँ को इस तरह से छल से जंगल में छोड़ना सही था। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियाँ की। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से उन्हें इस सवाल के लिए बोला गया,
एक मूवी आई थी काफ़ी साल पहले और उस मूवी का नाम था लज्जा, ठीक है। और उसमें जब माधुरी दीक्षित मना कर देती है कि सीता नहीं देगी अग्नि परीक्षा, और सारे के सारे लोग दे स्टार्ट टॉर्चरिंग हर, राइट। तो मुझे बस वही मूवी याद आई थी कि इन्होंने एक सवाल रखा था, ठीक है, और सवाल के बदले जिस तरह से जवाब दिए गए, ठीक है, एंड द जवाब्स वर वेरी रूड, ठीक है, काफ़ी रूड, काफ़ी एरोगेंट भरे जवाब थे कि जो हमारे देश के बारे में, हमारी रामायण के बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोली गई थी, ठीक है। लेकिन कन्विंसिंग जवाब कहीं से नहीं आया था। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उस बात का जवाब देने की कोशिश करूँगी, और हो सकता है कि आपको मेरा जवाब सही ना लगे, लेकिन ये एक मेरी सोच है, ये मेरी सिर्फ एक कोशिश है, ठीक है। और आई होप कि आप इसे समझें। किसी को भी ठेस पहुंचाना या किसी को भी हर्ट करना ये उद्देश्य मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये मेरी सोच है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अपने धर्म से लेकर, ठीक है, अगर आपके मन में ये सवाल आता है तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो भी आपके बड़े हैं, जो भी जानकार हैं, आप उनसे ये बात ज़रूर डिस्कस कीजिए। रीज़न, क्योंकि आज आप अपने परिवार में डिस्कस करेंगे, आपको एक जवाब मिल जाएगा और आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कल अगर आप कहीं बाहर है और अगर इस तरह का सवाल उठाया जाता है और अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है, तो डेफिनेटली आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, और आधा अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो अपने धर्म के बारे में नॉलेज रखना, अपने धर्म के बारे में ज्ञान रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें परिपूर्ण होइए और अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें ज़रूर सिखाइए, ठीक है। अब रही बात जवाब की, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि कई बार हमारी ज़िंदगी में, हमारी अपनी पर्सनल लाइफ में, हमारे हाथ में सब कुछ होता है, राइट। सुबह से लेके शाम तक के आपका सारा रूटीन, सब कुछ, लेकिन फिर भी कभी कभी शायद किसी समय के कारण, शायद मतलब डेफिशिएंसी ऑफ टाइम या किसी भी वजह से आप बोल लीजिए कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते, ठीक है। वो हमारी पर्सनल चॉइस भी होती है कि हमें ये करना था, बट ड्यू टू सो एंड सो रीज़न हम ये चीज़ नहीं कर पाए, ओके। अब मैं बात करूँगी रिलेटेड टू रामायण, ठीक है। देखिए, एक स्त्री, ठीक है, उनके आगे एक पूरा परिवार। तो आपने ये एग्ज़ाम्पल ज़रूर सुना होगा कि अगर कभी आपकी एक उंगली में चोट लग जाती है और उस उंगली का त्याग करके अगर आप पूरे हाथ को बचा सकते हैं, तो डॉक्टर भी यही कहता है और आप भी इसी बात के लिए मानेंगे कि हाँ भाई, उंगली गई कोई बात नहीं, लेकिन हाथ बचा लो, ठीक है। मैं यहाँ पर सीता माता को उंगली से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बात को समझिएगा कि एक तरफ सीता माता थी और प्रभु राम के सामने दूसरी तरफ पूरा परिवार, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर परिवार के ऊपर सोचा। उसके बाद एक बात आती है कि पुनः एक स्त्री और पूरा एक कुल। तो शास्त्र भी यही कहते हैं कि जहाँ पर एक परिवार और पूरा कुल, तो कुल को चुना जाना चाहिए, ठीक है। उसके आगे आपका एक परिवार और परिवार के सामने पूरी की पूरा का पूरा राज्य, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार के आगे राज्य को चुना जाता है। आपका पूरा राज्य, उसके सामने आपकी समस्त प्रजा, तो यहाँ चुना जाता है प्रजा को, और प्रजा के आगे पूरा देश, ठीक है। तो चुनाव किया जाता है पूरे देश का। दूसरी बात,
कि जब सीता माता आई थी, मतलब जब लंका से वापस आए थे, तो उसके बाद में जिस तरह से सीता माता के ऊपर लांछन लग रहे थे, ठीक है, प्रभु राम ये जान चुके थे कि कहीं ना कहीं ये लांछन सही नहीं है, क्योंकि प्रभु राम राजा थे, तो उस नाते माता सीता वहाँ की राजमाता हुई, ठीक है। अगर राजमाता के प्रति, मतलब जो सिंहासन पे राजमाता बैठी है वो प्रजा की माता है, अगर माता के प्रति मन में लोगों के एक शक है, अगर एक सम्मान भाव नहीं है, तो ये कितना सही है। क्योंकि अगर ऐसा है तो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट होती है तो माता सीता की होती है, ठीक है। तो जब हम अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, सही नहीं कर पाते हैं, कई बार हमें कुछ चीज़ों को करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, तो अगर प्रभु राम ने अपनी समस्त देश, अपनी प्रजा, अपने राज्य की खातिर सीता माता का त्याग किया, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर गलत क्या था। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा आप अलग तरीके से समझिए। मैं ये नहीं कहती कि सीता माता का त्याग जो था वो सही था, मगर एक बात बताइए, एक राजा जिन्होंने अपनी प्रजा, अपने बच्चों की खातिर इतना बड़ा त्याग किया, क्योंकि त्याग तो ये दिख रहा है कि प्रभु राम ने माता सीता का त्याग किया, परंतु उन्होंने तो अपने जीवन में उस इंसान को अपने से अलग कर दिया जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे। वो थे जिन्होंने इतने स्वयंवर में उस स्वयंवर को जीत कर, ठीक है, उसके बाद में जब रावण सीता माता का हरण कर लेकर गए, वो उस ज़माने में बिना जीपीएस के नासिक से लंका चल कर गए थे। कितना मुश्किल था उनके लिए कि वनवास का सिर्फ 1 साल बचा है, 1 साल निकाल ले और वापस अपने राज्य लौट जाए और अपने राज्य को अच्छी तरह से चलाए। उन्हें प्रेम था माता सीता से, तभी वो इतना दूर गए, उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई करी और तब वो वापस आए। तो क्या आपको लगता है कि प्रभु राम के लिए ये इतना आसान डिसीजन था कि वो माता सीता का त्याग कर दे? क्या उनका दिल नहीं दुखा इस चीज़ के लिए? क्या उन्हें तकलीफ़ नहीं हुई? वो उनकी अर्धांगिनी थी, ठीक है, वो थी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, इतने दिन दुख में बिताए, सब कुछ किया। अब आप कहेंगे कि भाई इतना सब कुछ था तो फिर त्याग क्यों किया? क्योंकि आप एक चीज़ को ध्यान दीजिए, चाहे हमारे किसी भी युग की बात है, हमेशा इन चीज़ों को इसलिए दिखाया गया है, बताया गया है, ताकि हमारे धर्म की स्थापना हो सके। सीता माता का त्याग किया, इसको तो सबने हाईलाइट किया, परंतु क्या आपने कभी ये सोचा कि उसके बाद प्रभु राम ने दूसरी शादी क्यों नहीं की? क्या वजह थी? ये सिर्फ इतना था कि सीता माता के प्रति उनका जो प्रेम था, उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। उस प्रेम को आप किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते।
और उससे बड़ी बात, आप एक सोचिए कि जैसे लोगों को लगता है कि सीता माता तो वन में थी, वन में इतनी तकलीफ़ गुजार रही थी, और प्रभु राम महल में आराम से जी रहे थे, है ना, आराम से अपना राज्य पाट चला रहे थे। ये तो सिर्फ दिखता है बाहर, बराबर है, ये तो सिर्फ बाहर दिख रहा था कि ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दिखाना ज़रूरी था। क्या आप अपनी प्रजा, एज अ प्रजावासी, क्या आप कभी एक ऐसा राजा चाहते हैं जो अपनी पत्नी के दुख में हमेशा रोता रहे, हमेशा दुखी रहे, कभी खुश न रहे, ना अपनी प्रजा का ध्यान रखे, ना किसी और चीज़ का ध्यान रखे, बस कहते हैं ना कि जुदाई में बस बस रोते ही रहे? क्या आप ऐसा राजा चाहते हैं, या आप प्रभु राम की तरह राजा चाहते हैं जो पत्नी के इतने दुख के बावजूद, इतनी तकलीफ़ के बावजूद अपने हर दुख को छिपाकर, अपने हर दुख को छिपाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रजा के लिए हमेशा खड़े हैं, हमेशा तैयार हैं? ठीक है, वो राजा थे, उनका सर्वप्रथम धर्म जो था वो उनकी प्रजा के लिए था, और उन्होंने उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। उन्होंने अपने आप पर तकलीफ़ ली, अपने जीवन के सबसे ज़्यादा जिस इंसान से वो प्रेम करते थे, अपनी प्रजा की खातिर उनका त्याग किया। पूरी ज़िंदगी उन्होंने उस याद में गुजार दी, लेकिन अपनी प्रजा पर उस चीज़ की आँच नहीं आने दी। तो आप मुझे बताइए कि प्रभु राम जो इतने बड़े थे, ठीक है, तो क्या आप ऐसा राजा चाहेंगे, या आप ऐसा राजा चाहते हैं जो हमेशा बस पत्नी के वियोग में रोते रहे, ना उनका ध्यान है कि भाई प्रजा कैसी है, प्रजा को क्या दुख है, प्रजा को क्या तकलीफ़ है, किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान है तो सिर्फ और सिर्फ पत्नी के वियोग पर। तो देखिए, ये एक छोटी सी कोशिश है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब सीता माँ का त्याग किया गया तो उसके पीछे एक्चुअल वजह क्या थी, ठीक है, और बहुत ज़रूरी है इस बात को जानिए, समझिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि ये बात अयाना ने कही है तो गलत है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात सही लगे, डेप्थ तक लगे, तो डेफिनेटली इसे समझिए, ठीक है। अगर, क्योंकि देखिए मैं भी इंसान हूँ और ये मेरी सोच है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने जाना है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ, आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस रेज़ कीजिए, ठीक है। मेरे से जो भी गलती हुई होगी मैं डेफिनेटली उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, सिर्फ़ और सिर्फ अगर एलिगेशन लगाना मेरे ऊपर कुछ ये है तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट एट ऑल वेलकम, ओके। सो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए और इस चीज़ को समझिए। और अनुपमा दी, ये स्पेशल मैसेज आपके लिए है कि आप मुझे बताइएगा कि क्या आप इस आंसर से कन्विंस हैं। अगर नहीं तो मैं डेफिनेटली इसके ऊपर थोड़ी और रिसर्च करके आपको ज़रूर इस बात का जवाब दूंगी, ठीक है। बट यही मेरा कहना है। और देखिए, रामायण अपने आप में संपूर्ण है। I get very emotional when I talk about रामायण because it's my soul, ठीक है। और मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूँगी, मेरे लिए शायद ही कभी पॉसिबल होगा, क्योंकि इसमें होने वाली हर चीज़ आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। सारी ज़िंदगी
इसमें प्यार है, इसमें समर्पण है, इसमें सब कुछ है, इसमें सब कुछ है। ठीक है, अगर रिश्ता है तो मुझे लगता है ऐसा हो। और आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट। मतलब अगर मैं 4 शब्दों में रामायण को एक्सप्लेन कर दूँ तो बात ही क्या है फिर। तो बस यही चीज़ है। आगे बात करूँगी अबाउट स्नैपी गर्ल। तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात बोलना चाहूँगी कि स्नैपी गर्ल की एक भाभी है जो कि आजकल वाईटी पर बड़ी पॉपुलर चल रही है एंड वो बहुत तकलीफ़ में है। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बहुत समय से है। आप कह रही हैं 2 साल से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आपकी बात हमने मान ली, वी अग्रीड टू इट। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप 2 साल से किस इंतज़ार में थी कि आपके घर में कोई दुखद घटना घटे और उसके बाद में आप आकर पूरे वाईटी को बताएं कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, ये चीज़ें हो गई है। ठीक है। दूसरी चीज़, एज एन ऑडियंस मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगी कि हर किसी के घर में बेटा है, हर किसी के घर में भाई है। ठीक है। आप में से कितने लोग चाहेंगे कि आपकी बहू या आपकी भाभी इस तरह से हो? मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि परिवार में बहुत सारे होते हैं, सॉरी एडजस्टमेंट्स होते हैं, राइट। एक हम कहते हैं ना, एक चुप्पी लाख की। ठीक है ना, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। ठीक है। आपकी लाइफ में जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपको क्या लगता है आप यूट्यूब पर आकर उसे रिजॉल्व कर लेगी? और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आप एक परिवार की, आप पहले एक बेटी होती हो, ठीक है, तो उसमें आपकी फैमिली, आपके नान के, आपके दाद के, इनकी इज्जत आपके हाथ होती है। क्योंकि जब कभी अगर कभी भी किसी लड़की की बात की जाती है तो ध्यान रखिए इस बात का कि हमेशा ये कहा जाता है कि फलाने की बेटी थी, फलाने की पोती थी, फलाने की धोती थी। ठीक है ना, आपका अस्तित्व वहाँ पर उतना मायने नहीं रखता जितना आपके कुल परिवार का नाम। ठीक उसी तरह से जब शादी हो जाती है तो इनकी बहू थी, ठीक है, और हर कोई ये चाहता है कि अपने घर की इज्जत बची रहे और वो बचा कर ही रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी इज्जत नीलाम हो गई तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आज आपकी तकलीफ मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपकी तकलीफ के साथ साथ जो आपकी इनसिक्योरिटी, जो आपकी बातों में नज़र आती है, जो शक आपके बोलने में छलकता है, इट इज़ नॉट गुड, इट्स नॉट गोइंग एनी वेयर इन योर फेवर। क्योंकि एज अ थर्ड पर्सन अगर मैं देखती हूँ तो आपको सपना के दुख के ज़्यादा इस चीज़ को आपको तकलीफ़ हो रही है कि आपके सास ससुर आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट देयर सन मैरिड टू सपना। लाइक रियली, आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, एज अ लेडी आपको इनसिक्योरिटी होना, मुझे नहीं पता कि रिश्तों में इस हद तक, देखिए थोड़ा बहुत तो ह्यूमन नेचर होता है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा, मतलब एक्सटेंडिंग टू अ लिमिट, इतना ज़्यादा इनसिक्योरिटी होना इज़ नॉट करेक्ट। और मैं कहूँ कि भाई, लड़की ना थोड़ी कम पढ़ी लिखी रहे चलेगा, लड़की थोड़ी दिखने में कम सुंदर रहे चलेगा, लेकिन ऐसी रहे जो अपने घर परिवार का मान रखे, जो इज्जत रखे। ठीक है। हम वाईटी पर एक दूसरे को मैसेज तब देते हैं कि भाई जब हमारी आपस में कांटेक्ट कोई सोर्सेज नहीं होते हैं। आपके पास आपके परिवार के नंबर हैं और मेन यानी वो आपका परिवार है। आप मतलब आप अपने परिवार से बात करने के लिए, उन्हें कन्विंस करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन आप वाईटी के
उन लोगों से बात करके उन लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहती हो जिन्हें आप ठीक से जानती भी नहीं हो, जिनसे आपका कोई रिश्ता भी नहीं है, जिन्हें फर्क भी नहीं पड़ता है आपके रिश्ते का आगे क्या होता है और क्या नहीं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, नॉट ऑन बैड टर्म्स, बट मैं इतना कहना चाहूँगी कि रिश्ते बहुत खूबसूरत होते हैं। आपने बहुत बार कहा है कि आप आपके हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, तो अगर आप प्यार करती है तो आप सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए कि प्यार में ना हम अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोचते हैं, ठीक है? अपने से पहले दूसरे की परवाह करते हैं। तो सबसे पहले अपने हस्बैंड की इज्जत को इस तरह से वाईटी पर नीलाम करना प्लीज़ बंद कीजिए। और आपका जितना भी प्यार समर्पण है ये आप उन्हें बताइए, ठीक है? क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इज्जत इस तरह से वाईटी पे नीलाम होते देख खुश नहीं होगा कभी भी, ठीक है? तो अपने प्यार को उस इंसान को बताइए जिससे आप करते हो, ठीक है? मतलब अगर आप कहीं जाकर आपको जो भी सामान चाहिए, आप शॉप वाले से जाके कहोगे ना कि भाई मुझे ये वाला सामान दे दो, जाके वहाँ चुपचाप खड़े हो जाओगे या चौक में जाके चिल्लाने लगोगे तो वो आपको सामान लाकर थोड़े देगा। तो आपकी यहाँ पे जिससे आपका रिश्ता है जाके उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बताइए। आप जिससे प्यार करती हो उनके सामने ये चीज़ रखिए और रिजॉल्व कीजिए अपनी फैमिली के साथ में, और ट्राई टू सॉर्ट आउट द थिंग्स। लेकिन इस तरह से आप एक औरत जो बेचारी पता नहीं कितने दुखों में से आज गुजर रही है, आप उसके ऊपर शक कर रही है कि भाई जिस तरह से मेरे सास ससुर सोच रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ तीसरी शादी करा देंगे। देखिए, मैं एक चीज़ कहती हूँ, आपके सास ससुर क्या सोच रहे हैं और क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो लड़की की हालत आज इस तरह से नहीं होगी कि वो तीसरी शादी के बारे में सोचेगी। और जस्ट क्योंकि ये आपके दिमाग की उपज है, आप किसी लड़की को सोशल मीडिया पे इस तरह से बदनाम कर रही हो जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा गलत है। आप किस बेसिस पर आप ये बात कह रही है? और जो सारे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप अपनी कहानी लेकर आइए, अपनी कहानी लेकर आइए। मैडम, जब आप 2 साल से अपनी कहानी लेकर नहीं आई थी तो आज आप अपनी कहानी बताकर क्या करोगे? और आपको बताइए कि सपना की भाभी, इस रिश्ते के अलावा आपको आज कौन वाईटी पर देखना चाहता है, कौन देखना पसंद करता है? लोग सपना से जुड़े हैं क्योंकि सपना को उन्होंने पहले से देखा है। आपने तो बस सडनली एंट्री की है सपना की भाभी बनकर, और बस उसके बाद आप अपनी कहानी लेकर आ गए जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो प्लीज़ किसी के दुख में अगर आप उसका साथ नहीं दे सकती, आप मत दीजिए, लेकिन एटलीस्ट किसी को बदनाम मत कीजिए। इट्स नॉट राइट। और बस मेरा इतना ही कहना था। वीडियो आज बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ी, और देखते हैं आगे क्या बोल सकते हैं।